हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर जिज्ञासा पांडे, भारतीय विश्वविद्यालय दुर्ग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से। कल की क्लास में हम लोगों ने फील्ड स्टडी के बारे में पढ़ा था। आज उसी टॉपिक पे नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हुए पहला मेरा पॉइंट है, जैसे फील्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या कहलाता है। सामाजिक विज्ञानों में क्रियात्मक अनुसंधान हो, चाहे मूल्यांकन अनुसंधान हो अथवा व्यवहारिक अनुसंधान हो, आदि विधियों का ये विकास हो चुका है। इन सारी मेथड्स का विकास हो चुका है, किंतु क्षेत्र प्रयोग विधि विकसित नहीं बन पाई है। लेकिन उपरोक्त विधियों के द्वारा क्षेत्र की परिस्थितियों में प्रयोगात्मक अध्ययन किए जाते हैं और इस संबंध में लेविन कहते हैं कि ऐसा संभव प्रतीत होता है कि समाज में छोटे समूह पर प्रयोगात्मक परिस्थितियों का निर्माण कर समाज की कुछ समस्याओं का अध्ययन किया जाए, किंतु हमें ऐसे किसी तकनीकी का विकास करना होगा जिसके द्वारा स्वाभाविक परिस्थितियों का अध्ययन किया जा सके और जो अधिक महत्वपूर्ण हो और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ वो व्यवहारिक हो। यहाँ पे क्षेत्र प्रयोग को लेकर करलिंगन कहते हैं कि क्षेत्र प्रयोग इस प्रकार की अनुसंधान की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत स्वाभाविक परिस्थितियों में एक या एक से अधिक स्वतंत्र चर का परिवर्तन परिस्थिति के अनुसार सावधानी पूर्वक नियंत्रण परिस्थितियों में किया जाता है और उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे क्षेत्र एक्सपेरिमेंट है। ये क्षेत्र एक्सपेरिमेंट का जो उद्देश्य होता है वह स्वाभाविक परिस्थितियों में संभव नियंत्रण स्थापित करके किसी एक या अधिक चर द्वारा पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करता है। और हमें अब यह भी देखना होगा कि क्षेत्र प्रयोग और क्षेत्र अध्ययन तथा क्षेत्र प्रयोग और अन्य प्रयोगात्मक विधि में क्या अंतर होता है। यानी हमारा जो फील्ड एक्सपेरिमेंट है और हमारा फील्ड स्टडी है, फील्ड एक्सपेरिमेंट और अन्य फील्ड एक्सपेरिमेंट मेथड में क्या डिफरेंट होता है। तो इस अंतर को हम जानने के लिए बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे हमारा पहला पॉइंट यहाँ पे डिफरेंट बिटवीन डिजाइन ऑफ फील्ड स्टडी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट, यानी क्षेत्र अध्ययन और क्षेत्र प्रयोग के अभिकल्प में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट होता है। चूंकि क्षेत्र अध्ययन और क्षेत्र प्रयोग में मुख्य अंतर उनके अभिकल्प में होता है, इनके डिजाइन में होता है। क्षेत्र प्रयोग में प्रयोगकर्ता परिस्थितियों में वास्तविक परिवर्तन करके कार्य कारण संबंध ज्ञात करने का प्रयास करता है, जबकि क्षेत्र अध्ययन यानी जो हमारा फील्ड स्टडी होता है उसमें अनुसंधान करता विषय का चुनाव करता है और वर्तमान परिस्थितियों में जो प्रेजेंट टाइम में जो उनकी कंडीशंस होती हैं उनका मेजरमेंट वह क्षेत्रीय परिस्थितियों में कोरिलेशन ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्षेत्रीय परिस्थितियों में कोरिलेशन यानी सहसंबंध ज्ञात करने के लिए करता है। क्षेत्र अध्ययन में स्वतंत्र चर का परिवर्तन प्रकृति पर नहीं छोड़ा जा सकता है, बल्कि उसके लिए एक नियोजित अभिकल्प तैयार किया जाता है। नियोजित अभिकल्प यानी प्लानिंग डिजाइन करना पड़ता है। दूसरी बात हमें यह देखना है यहाँ पे कि डिफरेंस बिटवीन पर्पस अमंग फील्ड स्टडी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट, यानी हमारा जो क्षेत्र अध्ययन और क्षेत्र प्रयोग के उद्देश्य में क्या अंतर होता है, उनके उद्देश्य में क्या अंतर होता है। तो क्षेत्र प्रयोग का उद्देश्य यह होता है कि वैज्ञानिक नियमों की वास्तविक परिस्थितियों की उपयोगिता की जांच करना। उसका उद्देश्य क्या होता है, जो हमारा फील्ड एक्सपेरिमेंट होता है उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है कि वैज्ञानिक नियमों की वास्तविक परिस्थितियों की उपयोगिता की जाँच करना और सिद्धांत का प्रतिपादन करना इसका मूल उद्देश्य होता है। जबकि क्षेत्र अध्ययन विधि का अनुसंधान करता सिद्धांत प्रतिपादन पर भी ध्यान उतना नहीं देता है। तीसरी बात यहाँ पे ये आ रही है कि बिटवीन फील्ड एक्सपेरिमेंट एंड लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, यानी जो क्षेत्र प्रयोग विधि और प्रयोगशाला विधि में क्या अंतर होता है। तो यह प्रयोग एक फैक्ट्री में किया गया था, उसमें सहभाग परिवर्तन करके नियोजित परिवर्तन पर उसके चुनाव का परिवर्तन किया गया और फैक्ट्री को ऐसे लोगों ने ले लिया था जो उससे होने वाले उत्पादन में परिवर्तन करना चाहते थे और उसमें जनता के उपयोग की वस्तुएं भी बनाना चाहते थे। इन लोगों को लेने से पहले यह भी देखा गया था कि तकनीकी परिवर्तन करने से उत्पादन घटा था तथा साथ ही उसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों में परिवर्तन करने से विरोधी विचार पड़े थे। अब यहाँ पे अगला पॉइंट हम देखेंगे हमारा हाइपोथेसिस ऑफ स्टडी, यानी हमारे अध्ययन की परिकल्पना क्या कहलाती है।
चूँकि प्रयोगात्मक अध्ययन में इस परिकल्पना का परीक्षण किया गया था कि परिवर्तित की जाने वाली परिस्थितियों के नियोजन में कार्यकर्ताओं का जितना अधिक सहभाग होगा, परिवर्तन के प्रति उतना ही विरोध कम होगा तथा उत्पादन में भी बचाव होगा। अगला पॉइंट हमारा ये आ रहा है कि प्रोसेस ऑफ स्टडी, यानी हमारे अध्ययन की प्रक्रिया क्या है। फैक्ट्री उच्च पदाधिकारियों तथा व्यवस्थापकों द्वारा उपरोक्त परिकल्पना पर विचार विमर्श किया गया और इस बात पर यह सोचा गया कि परिवर्तन करने पर कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन प्रयोगकर्ता तथा व्यवस्थापक दोनों को पूर्व में किए गए परिवर्तन की जानकारी थी, अतः दोनों ने मिलकर प्रयोग का विकल्प यानी डिजाइन तैयार किया और सहभाग में किए जाने वाले परिवर्तन की रूपरेखा निश्चित की। तो विभिन्न प्रकार का सहभाग का परीक्षण उसी के समान दूसरे समूह पर किया गया। नियंत्रित समूह अथवा नॉन पार्टिसिपेंट को फैक्ट्री की प्रक्रिया के अनुसार नवीन कार्य में नहीं लगाया गया। दो प्रयोगात्मक समूहों पर यह प्रयोग किया गया कि इससे पूर्व सामूहिक मीटिंग में उनके सामने स्पष्ट किया गया कि परिवर्तन करना आवश्यक है। नवीन कार्य जो किया जाएगा वह क्या होगा तथा प्रति नवीन कार्य उसमें क्या होगा। इस कार्य को उत्पादन मैनेजर अथवा इंजीनियर दोनों मिलकर करते हैं। फैक्ट्री में दूसरे कार्यक्रम का प्रतिपादन प्रतिनिधित्व द्वारा सहभागिता द्वारा हुआ है। इसमें उत्पादन मैनेजर द्वारा सामूहिक कमी की समस्या के संदर्भ में परिचर्चा में समूह ने भाग लिया। सहभागिता करने वालों को नवीन विग में किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाएगा, इसका भी निर्णय लिया जाएगा इसमें। और इसके बाद उपरोक्त दोनों विधियों में डिग्री का अंतर है। दोनों विधियों में जो हाइपोथेसिस के परीक्षण को भी ध्यान में रखा जाता है, परिस्थिति पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, स्वतंत्र परिवर्तन करते हैं इसमें, किंतु क्षेत्र प्रयोग स्वाभाविक परिस्थिति में होता है, जबकि प्रयोगशाला में किया जाता है, लेबोरेटरी में किया जाता है। क्षेत्र प्रयोग में जहाँ तक संभव होता है नियंत्रण किया जाता है, किंतु प्रयोगशाला में कठोर नियंत्रण होता है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट आ रहा है कि प्लानिंग ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट, यानी क्षेत्र प्रयोग का नियोजन कैसे होता है। वास्तव में क्षेत्र अध्ययन विधि का प्रयोग वहाँ पर सुविधाजनक होता है जहाँ समस्या अथवा घटना की जटिलता के कारण प्रयोगशाला अनुसंधान संभव नहीं होता है। जैसे भोजन की आदत में परिवर्तन, राजनीतिक प्रचार की प्रभाविता, जन शिक्षा की प्रभावपूर्ण विधि, विज्ञापन विधियों की उपयुक्तता, दो अध्यापन विधियों की तुलना, सामूहिक चर्चा का प्रभाव आदि में अध्ययन के लिए इस विधि का प्रयोग सफलता के साथ किया गया है। और इस सभी में अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व परिवर्तन लाने की ये विधि थी। तो यहाँ पे आज की क्लास में हमारे फील्ड स्टडी को लेके हम लोगों ने पहला फील्ड एक्सपेरिमेंट, फिर दूसरा हमारा हाइपोथेसिस ऑफ स्टडी, थर्ड हमारा प्रोसेस ऑफ स्टडी और फोर्थ प्लानिंग ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कशन किया। कल की क्लास में हम लोग फील्ड स्टडी के अगले स्टेप के बारे में बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।